बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व एकता के आह्वान को फिर दोहराया है। बागेश्वर बाबा ने भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व एकता के आह्वान को फिर दोहराया है। उन्होंने हिंदुओं को आह्वान करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे देखकर चेत जाइए। हिंदुओं के एकता की जरूरत है, हिंदुओं के एकजुटता की जरूरत है। हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदुओं कान खोलकर सुन लो, सनातनी कान खोलकर सुन लो। कभी हुई है 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र। कहा कि जिन नेताओं को हनुमान जी की भक्ति और राष्ट्र को जगाने का कार्य अंधविश्वास लगता है, उन्हें भारत देश छोड़ देना चाहिए। यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने धर्मांतरण के काम में लगी संस्थाओं को जमकर कोसा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और सरगुजा संभाग में सबसे अधिक धर्मांतरण पर बोलते हुए कहा कि वे वहीं चर्च के सामने मंच लगाएंगे और कथा करेंगे, हनुमान जी की कथा करेंगे। जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाए। एक अद्भुत नारा दिया था, मन के एक समान, उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के दृढ़ संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीख है इस बारे में बताया जाएगा। एक दिवसीय दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण न हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पूरा छत्तीसगढ़ की भिलाई में दुर्ग जिले के अंतर्गत जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है। जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं वो भिलाई से चुने जाते हैं।